न्याय अन्याय, कानून व्यवस्था, कानून पे भरोसा करना, न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना। एक परिवार को न्याय मिला, सरफराज को फांसी हुई। बहराइच के अंदर एक युवक को गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है और उसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 9 को उम्र कैद और 1 को फांसी और 3 को रिहाई मिल जाती है। गोली एक चलती है, एक व्यक्ति मरता है, उसको इंसाफ मिल जाता है, उसके परिवार को इंसाफ मिल जाता है। मगर जो लिस्ट के मैं आपको 9 लोग बताने वाला हूँ, 10 लोग हैं, 9 हादसे हैं। इन 9 हादसों में इनके परिवार को न्याय मिला कि नहीं मिला। बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, हाल ही के डेटा पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही का मामला था। एक ही साल में इंसाफ मिल जाता है एक परिवार को, मगर यहाँ पे जो 10 परिवार हैं, ये वो 10 परिवार हैं जो सोशल मीडिया पे जिसकी खबरें वायरल हुई। ये वो परिवार नहीं है जिनकी खबरें वायरल नहीं हुई। ऐसी कई घटनाएं जो हमारे चैनल पे भी हम आपको दिखा चुके हैं। मैं चर्चा शुरू करता हूं। मेरे पास प्राउंट रीडर नहीं है क्योंकि हमारे चैनल का बजट नहीं है, इसलिए मैं आपको नजरें झुका के और यहाँ पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा, ताकि मैं डेटा सही बता सकूं, घटनाक्रम सही तरीके से दर्शा सकूं और सही तरीके से आपको पता चल जाए। तो चलिए स्क्रीन पे आपके भी ले आते हैं और मैं यहाँ पे पढ़ना भी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जो लोग सुन सकते हैं वो सुन लें और जो पढ़ सकते हैं पढ़ लें। मेरे शब्दों में ऊंच नीच होगी, स्क्रीन पे जो आएगा वो आप देखते जाइएगा। तबरेज अंसारी, जमशेदपुर, झारखंड, 2019 का मामला, यानी आज से 6 साल पहले का। चोरी का आरोप, गो तस्करी का शक, क्या शक। तबरेज को खंबे से बांधा जाता है, इतना मारा जाता है, वीडियो रिकॉर्ड होता है, तबरेज की मौत हो जाती है। सारे साक्ष्य सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, पूरे साक्ष्य तबरेज की हत्या कैसे की जाती है। इसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 10 इसमें दोषी करार दिए जाते हैं और 3 साल की उनको सजा होती है। ठीक है, इंसाफ बराबर मिला, 3 साल की सजा, मात्र खंबे से बांध के बेरहमी से मार डाला गया। अकबर खान, ये थे अलवर राजस्थान के। मामला था 2018 का। गाय की चोरी का आरोप, डंडों से पीटा गया, इसके भी साक्ष्य पूरे मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, व्यक्ति की मौत हो जाती है। 4 आरोपी पकड़े जाते हैं, 3 को बरी कर दिया जाता है, 1 को मात्र 2 साल की सजा। ठीक है। लुकमान अंसारी, लुकमान अंसारी 2003 नासिक महाराष्ट्र में इनके साथ ये मामला होता है। गाय के ले जाने का शक होता है, भीड़ द्वारा इनकी पिटाई होती है, इनकी मौत हो जाती है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसका अभी ट्रायल ही चल रहा है। अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया, पिछले ही साल का मामला है। इस मामले में सजाए मौत, मगर इस मामले में ट्रायल जारी है। जुनैद और नासिर, काफी चर्चित केस रहा, भिवानी राजस्थान का है, 2003 का ही केस है। गो तस्करी का आरोप लगा के अपहरण करके मारपीट की जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। जो मैं अभी आगे खबर दिखाऊं उसमें भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग है, जिंदा जला दिया जाता है, मौत हो जाती है दोनों की। आरोपियों का मामला अभी चल ही रहा है, 2003 का मामला है। ठीक है। अब आ जाइए शाहदीन कुरैशी, ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का ही मामला है, 2024 का, यानी पिछले ही साल का। गाय काटने का शक होता है, पब्लिक द्वारा पिटाई की जाती है, इनकी मौत हो जाती है, आरोपियों को जमानत मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रक ड्राइवर, नाम सार्वजनिक रखा गया, इनका नाम नहीं बताया गया, आप समझ सकते हैं। मथुरा यूपी, 2021 का केस है, गो तस्करी के आरोप लगाया जाता है, गोली मारी जाती है, गोली मार के हत्या कर दी जाती है, मामला अभी ट्रायल पे है। आगे बढ़ते हैं। युवक का नाम अज्ञात है इस केस के अंदर। इस केस में सोशल मीडिया से उठाए हुए हैं, चैट जीपीटी के द्वारा, गूगल द्वारा, ये सारे केसेस मैंने अभी प्रेजेंट वाले उठाए, जो चर्चित केस हैं वही केसों पे चर्चा कर रहा हूं। युवक का नाम अज्ञात, आसाम का मामला, 2021 का। गाय चोरी का शक होता है, पब्लिक पीट पीट के मार ही डालती है, मौत के घाट उतार देती है। आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं, कुछ नहीं, मामला दफा दफा हो गया। यहाँ पे दिखाया गया मुस्लिम युवक की मौत, नाम नहीं बताया गया। कर्नाटक का मामला है, 2020 का मामला है। पशु ले जाने का शक, भीड़ हमला करती है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है, मामला लंबित है। फिर बिहार का मामला, ऐसे कई मामले, ऐसे कई मामले जो पहलू खान हो या तमाम केसेस हो जो सब आपने देखे हैं। इन सारे केसेस को सिर्फ चल रहे हैं, कहीं आरोपी बाहर आ चुके हैं, कहीं को 2 साल, 3 साल, 4 साल की सजा सुनाई दी जाती है। अब हम आ जाते हैं बहराइच कांड के ऊपर। बहराइच के मामले के अंदर एक युवक एक व्यक्ति के घर पे जाता है, घर के अंदर घुस जाता है, छत पे पहुंच जाता है, वहां एक हरे कलर का झंडा रहता है, उस झंडे को निकालता है, गिरा देता है। गिराने के बाद भगवा झंडा लगाता है, नीचे काफी तादाद में पब्लिक होती है, दूर से एक गोली चलती है, गोली चल के उस युवक की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद मामला गर्मा जाता है, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें आती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ही अफवाह फैलाई जाती है कि युवक को जलाया गया, उसके पैर के नाखून उखाड़े गए, तलवारों से मारा गया, गोलियों से उसको भून दिया गया। फिर उसके बाद बहराइच पुलिस एक नोट जारी करती है, जो पोस्टमार्टम के बाद होता है। ये बहराइच पुलिस का बात है, मेरी बात नहीं है। इसमें आप साफ तौर पे वो देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपकी है, यहाँ क्या लिखा है वो आप खुद पढ़ सकते हैं। ये बहराइच पुलिस के द्वारा ही सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, इस पोस्ट को लगातार वायरल किया जा रहा है, क्योंकि लोग यही दावे कर रहे हैं कि बहराइच पुलिस ने ये कहा।
अब क्या कहा वो आपने पढ़ लिया होगा कि इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई, उसको सिर्फ गोली लगती है, पोस्टमार्टम में गोली लगने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अब सरफराज को फांसी की सजा होती है तो एक अदालत की तरफ से जो फरमान जारी होता है उसका एक लेटर वायरल होना शुरू होता है। कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं मालूम। मनुस्मृति का भी जिक्र किया जाता है इस जजमेंट के अंदर, हैवानियत का, शैतानियत का, क्रूरता का भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, शैतान का भी शब्द यूज किया जाता है। और ये सारे शब्द इस लेटर को आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर काफी देर रख लूंगा, नहीं पढ़े तो स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब ये पूरा मामला होता है, 2 लोगों का इस केस के अंदर एनकाउंटर हो जाता है, एक को फांसी की सजा हो जाती है, बाकी लोगों को 9 लोगों को उम्र कैद सुना दी जाती है। अब पुलिस जो काम करती है सराहनीय काम होता है, इंसाफ परिवार को दिलाया जाता है, परिवार खुश होता है, कहता है कि हमें इंसाफ मिला है। मगर ये जो तमाम लोग थे इनको इंसाफ मिला कि नहीं मिला? क्या न्याय की देवी का तराजू का जो पल्ला है वो एक तरफ झुका हुआ दिखा कि नहीं दिखा? कमेंट करके जरूर बताइएगा, भावनाओं को आहत नहीं करना है। सरफराज को जो फांसी दी गई वो बहुत अच्छी पहल है, ऐसे ही सबको फांसी देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं एज अ मुस्लिम चर्चा करूं इसके अंदर तो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर मौत की सजा मौत है। तो मैं उसको उसके फेवर में कोई बात नहीं कह रहा हूं, ना मुझे उससे कोई मतलब। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, जो ये 9 लोग मैंने आपको बताए, 10 लोग, इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं। लगातार सोशल मीडिया पे लोग धड़ल्ले से धमकियां देते हुए नजर आते हैं, मारते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले का मामला है, एक व्यक्ति चिकन पैटीज बेच रहा था, भागवत कथा हो रही थी, वो चिकन पैटीज बेच रहा था, आप नहीं खरीदते, आपने उसको मारा, इतना मारा कि वो मर सकता था, मगर कोई कार्रवाई नहीं, इंसाफ की गुहार लगाया हुआ है। क्या चिकन पैटीज बेचना अपराध है? वो व्यक्ति वहां खड़ा था जाके तो खड़ा रहने देते, नहीं खरीदना था नहीं खरीदते, मगर उसको मारा जाता है सिर्फ इसलिए कि उसके नाम क्या था। अब अंदाजा लगाइए कि न्याय का जो तराजू है वो सही है या गलत है, मेरी बातें झूठ है कि सच है, ये आप फैसला कीजिए। सारा डेटा गूगल पे आपको मिल जाएगा, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, सिर्फ 10 केसेस को मैं बता सकता था, मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा हजारों केस अगर खबर बनाने के लिए बैठेंगे तो महीनों निकल जाएंगे, खबर खत्म नहीं होगी, आप देखेंगे नहीं, सुन नहीं पाएंगे। इंसाफ कहाँ है, किसको इंसाफ मिल रहा है, किसको इंसाफ नहीं मिल रहा, ये भी अंदाजा लगाइए। न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी तो है, मगर तराजू भी अब एक तरफ झुक चुका है, ऐसा साफ तौर पे नजर आता है इन तमाम केसेस को पढ़ने के बाद। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।